साउथ कोरिया के राष्ट्रपति परेशानी में फंस गए हैं। उनके खिलाफ 6 विपक्षी दलों ने महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। इससे पहले साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने देश में मार्शल लॉ लागू करने का आदेश दिया, लेकिन विरोध प्रदर्शन के कारण उन्हें अपना आदेश वापस लेना पड़ा। क्या इन तस्वीरों के लिए नॉर्थ कोरिया जिम्मेदार है? क्या यह हंगामा किम जोंग उन के कारण हो रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 3 दिसंबर को साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने देश में इमरजेंसी मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया था। राष्ट्रपति ने विपक्ष पर संसद को नियंत्रित करने, उत्तर कोरिया के साथ सहानुभूति रखने और सरकार गिरने वाली गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था। मार्शल लॉ के बाद देश में रैलियों और प्रदर्शनों सहित सभी राजनीतिक गतिविधियों पर बैन लगा दिया गया था। फेक न्यूज, पब्लिक ओपिनियन और झूठे प्रचार पर रोक लगा दी गई थी। सभी मीडिया और प्रकाशन मार्शल लॉ कमांड के नियंत्रण के अधीन कर दिए गए थे। हड़ताल, काम रोकने पर कार्रवाई की बात कही गई थी। सभी चिकित्सा कर्मी जो हड़ताल पर हैं या चिकित्सा क्षेत्र छोड़ चुके हैं, उन्हें 48 घंटे के अंदर अपनी नौकरी पर लौटने को कहा गया था। सभी को ईमानदारी से काम करने का आदेश दिया गया था। इसका उल्लंघन करने वालों को मार्शल लॉ के मुताबिक सजा की बात कही गई थी। मार्शल लॉ लगाने की घोषणा के बाद से साउथ कोरिया में विरोध प्रदर्शन होने लगे थे। अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसे देखते हुए राष्ट्रपति यून सुक योल को मार्शल लॉ का आदेश वापस लेना पड़ा। इस बीच ये जानना जरूरी है, राष्ट्रपति योल को मार्शल लॉ लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? दक्षिण कोरिया की संसद में कुल 300 सीटें हैं। इस साल की शुरुआत में हुए चुनाव में जनता ने विपक्षी पार्टी DPK को भारी जनादेश दिया था। सत्ताधारी पीपल पावर को सिर्फ 108 सीटें मिली, जबकि विपक्षी पार्टी DPK को 170 सीटें मिली। बहुमत में होने की वजह से विपक्षी DPK राष्ट्रपति सरकार के कामकाज में ज्यादा दखल दे रही थी। राष्ट्रपति योल ने 2022 में मामूली अंतर से चुनाव जीता था। इसके बाद से उनकी लोकप्रियता घटती चली गई। उनकी पत्नी के कई विवादों में फंसने की वजह से भी उनकी इमेज पर असर पड़ा। फिलहाल राष्ट्रपति की लोकप्रियता 17% के करीब है, जो देश के तमाम राष्ट्रपतियों में सबसे कम है। इन सब से निपटने के लिए राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लगा दिया। इस दौरान उन्होंने DPK पर उत्तर कोरिया के साथ सहानुभूति रखने और राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। सारे पार्लियामेंटेरियंस इकट्ठे हुए पार्लियामेंट में और उन्होंने डिक्लेयर किया मार्शल लॉ इलीगल है। उसके बाद इनके पास कोई चारा नहीं बचा मार्शल लॉ को रिवोक करने का। अभी सवाल अब आगे क्या होगा? इनके साउथ कोरिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से संडे को या उसके आसपास इनकी पार्लियामेंट बैठेगी। 300 मेंबर हैं पार्लियामेंट में। अगर 200 आदमी इसमें से जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इम्पीच करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति को हटाया जाए, तो राष्ट्रपति हट जाएंगे। लेकिन अब राष्ट्रपति योल की मुश्किल बढ़ने वाली है। उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। साउथ कोरिया के 6 विपक्षी दलों ने मिलकर राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है, जिस पर अब वोटिंग होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।